नमस्कार दोस्तों। तो आपका चल रहा है 3B है ना, दशमलव भिन्न में 3B चल रहा है। इनमें से 10 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था ना। तो आज जो बचा उन पर क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, आपके सामने ये वाला प्रश्न है और इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.87 0.87, तो 0.87 को एज्यूम कर लेते ए क्या चीज़ मेरे भाई, ए एज्यूम कर लेते हैं, और 0.13 को एज्यूम कर लेता हूँ बी। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब पता चलेगा 1 2 3 गो है, तो ए गुना ए कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए पर पावर क्यू हो जाएगा। अब माइनस बी से फिर ये बी है, 1 2 3, बी भी 3 गो है, तो बी गुना बी कीजिएगा तो बी क्यू हो जाएगा। अब अपॉन ये ए है, तो ए गुना ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए, देखिए प्लस का जाएगा ए गुना बी, तो ए बी हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी गुना बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी। इस सभी का फार्मूला ही होता है ए माइनस बी। बोलेगा सर जी हमने तो नहीं समझा, थोड़ा सा अच्छा से बता दीजिए। तो देखिए मेरे भाई, देखिए यदि आप ये नहीं याद है, आपको लर्न है ये फार्मूला, तो आपको माइंड में सेट करना। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए। तो होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। और नीचे में ये है, तो इससे ये देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा ए माइनस बी। तो वो आपको जो सेटर है वो ऐसा ही सेट करके देता है ताकि नीचे में जो भी है वो कट जाए और बचे क्या मेरे भाई, ओनली वन ए माइनस बी। हाँ, यदि आपका यहाँ पे रहता प्लस रहता तो आप फार्मूला लगा देते ए प्लस बी। ठीक, प्लस रहेगा तो नीचे में भी डायग्राम क्या कर देगा, आपका चेंज कर देगा। तो ध्यान में रखना, तो ये सब छोटा मोटा बात है मेरे भाई, ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड में सेप रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करता हूँ। तो आपको पता चल गया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू है 0.87, अब माइनस बी का इस पे बैठा रहा है, माइनस बी का वैल्यू है 0.13। अब घटाइए, 7 में 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 0.74 राइट आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप फटाफट जो है कि हल कर सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए मेरे भाई 12 नंबर प्रश्न कहता है 1/3.718 बराबर इतना है, तो 1/0003718 का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें हर हाल में जो है कि ये वाला पोजीशन लाना है ताकि ये चीज़ हम इसके स्थान पे ये चीज़ रख लें, है ना। तो मेरे भाई यदि हम इस प्रकार से बोल लूँ कि 1 ऊपर में 1 पे बोल दूँ 4 जीरो, कितना जीरो, अब बटा हम बोल दूँ 3.718, तो कोई दिक्कत, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/3.718 गुना 4 जीरो, ऐसे भी बोल सकते हैं। बोले कैसे आया साहब, बताइए थोड़ा सा, तो दिखे समझिए। दशमलव के बाद 7 डिजिट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। ठीक, कितना डिजिट, 7 डिजिट है। तो हम इसको बोलेंगे कि इसका यदि ये दशमलव यहाँ को उड़ा देंगे तो 7 को 0 क्या आ जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन 7 0 हमें भेजना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मेट में लाना है। तो 3 0 नीचे में बचा के रखना है। क्या करना है, बचा के रखना है। तो हम कह सकते हैं 3 0 बचाएंगे, 4 0 ऊपर में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 0 ऊपर में ही लिखे, इसको यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 0 लगाएं। आप देखिए इसको यदि उड़ाएंगे तो फिर से 3 0 आ जाएगा, तो फिर ये सिंपल हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट में हमें लाना था, इसलिए 3 0 को नीचे में बचा करके रखें। ठीक है, अब मेरे भाई ये वाला फॉर्मेट में आ गया। तब इसके स्थान पर हम यूज करेंगे ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ कीजिए 0.2689 गुना कर दीजिए 1540। ठीक है, अब मल्टीपल कीजिएगा तो 4 0 ऊपर में बढ़ेगा, तो 4 0 का 4 डिजिट के बाद दशमलव लगाइएगा, तो डायरेक्ट 2689 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं देखिए, आपको थोड़ा सा शंका है, तो यहाँ इतना से 10,000 से गुना होगा ना, 10,000 से गुना होगा, तो यहाँ पर 4 0 बढ़ जाए 2 3 4, हमें दशमलव देना 1 2 3 4 डिजिट के बाद पीछे गिनिएगा 1 2 3 4, यहाँ दशमलव दीजिएगा, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं, तो यही ना राइट आंसर आ गया। समझे? चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जो बोला वो चीज़ हमने क्या क्या कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ समझिए, ये आपका रेकरिंग वाला प्रश्न है मेरे भाई, क्योंकि ये डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब 3 3 3 जा रहा है, यहाँ 4 4 4 जा रहा है, इसको हल करना है। तो हम इसको लिख सकते थे 3, हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग गुना 0.4 पर रेकरिंग। अब ये वाला तो आपको पता है कि रेकरिंग डिलीट होगा,
जितना पर रेकरिंग उतना नीचे में 9, यहाँ पे जितना पर रेकरिंग उतना नीचे में 9 रहता है। ये है 3 से कटाए 3 एक 3 3 3 9, ठीक है। अब 1 गुना 4 की जगह तो 4 हो जाएगा, और 3 गुना 9 की जगह तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 से 4 में आपको डिवाइड कर देना है, तो 0.148 अब रिपीटेड होने लगेगा, यानी कि इसके आगे भी 148 आते जाएगा। तो ये वाला आपका राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर का था, नीचे लिखी भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदले। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी सवाल दिया 4 सवाल दिया गया, इन 4 सवाल को दशमलव भिन्न में बदल देना है, ठीक है। बस इतना सा करना, बाकी बात आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए मेरे भाई ये देखिए, ये सभी में आपका बट्टा है, ये बट्टा है, ये बट्टा है, ये बट्टा है, ठीक है। तो दिया गया 11/12 दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया 11/12। तो आपको क्या करना है, शून्य लगा देना सबके माथा पे, है ना। शून्य लगा दीजिएगा, हल होना स्टार्ट हो जाएगा। 0 दशमलव आएगा, है ना। तो 12 से भाग दीजिएगा, 12 से भाग दीजिएगा इसमें, तो हो जाएगा 12 से 12 से हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 0 दे सकते तो 20 हो जाएगा। तो 12 एका 12, 12 एका 12, बचा 8, 8 यानी 80, और बचा के 72, फिर से 8 बच जाएगा, फिर से 8 बच जाएगा, फिर से बचा 72 यानी 6 रिपीटेड होने लगेगा, है ना। तो आप डायरेक्ट इस पे इस रेकरिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इस पे रेकरिंग। तो 0.916 पर रेकरिंग, एक का आंसर हो गया। दूसरा का हल कीजिएगा तो 4/13 है, इस पे 0 लगा लीजिए, यहाँ पे 0 पॉइंट दीजिए, 13 3 39 आएगा, बचेगा हाथ में एक बचेगा, फिर 0 लगाएगा 10 हो जाएगा, तो खाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक बार 0 लगा दीजिए तो हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 13 7 91 हो जाएगा, बचेगा कितने में 9 यानी हो जाएगा 90, 0 दीजिएगा तो अब 13 छाके 78 खाएगा, 13 छाके 78, तो बचेगा 12 यानी कि 120 हो जाएगा। 13 नमा 17 से खाएगा, बचेगा 3, कितना बचेगा मेरे पास 3 यानी 30 हो जाएगा। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, बचा 4 यानी 40, फिर से ये वाला रिपीट होने लगेगा। 13 दूना 26, फिर से यही रिपीट होने लगेगा। 13 39 यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा रेकरिंग, क्योंकि फिर से 40 आ गया, फिर से यही सब चीज़ जो है कि रिपीटेड होगा, यही सब चीज़ क्या है रिपीटेड। तो 30769 पर रेकरिंग 0 पॉइंट इतना। तो दूसरा का हो गया, है ना। अब तीसरका का भी उसी प्रकार से कर लेना। ये सब मेरे भाई आपका क्या है, बट्टा है। तो चलिए तीसरका हल करते हैं। तीसरका दिया गया 15/44, ठीक है। इस पर दशमलव दीजिए, बाकी बात ये 0 दीजिएगा तो 0 दशमलव आएगा। अब 44 से आपको भाग दे देना, 44 से क्या करना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 44 से डिवाइड करिएगा तो मेरे पास आएगा 0.3409, ठीक है। अब ये रिपीटेड आएगा 9090 रिपीटेड आएगा, ठीक है। तो आप राइट आंसर कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, भाग देने का तो काम आपका है मेरे भाई, है ना। चलिए अब नीचे वाला भी क्या है मेरे पास 5/24 है, तो 0 लगाइए दीजिए, तो 0 दशमलव और 24 से डिवाइड दीजिए, 24 दूना 48, फिर बचा 2 यानी 20, नहीं खाएगा 0, फिर बोलेगा 2, फिर एक 0 दीजिए, यहाँ 0 दीजिए तो हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर आप इसको भाग दीजिएगा, है ना। तो आपका जो 8 बार में जाएगा, फिर ये आएगा 3, फिर ये 3 रिपीटेड आने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मेरे भाई आप जो कि बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, भागों को दे दीजिएगा मेरे भाई, उम्मीद है ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 15 नंबर में वही है सर, यानी हल करना है। क्या बोला, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को कथा साधारण भिन्न में बदले। ये बोल दिया साधारण भिन्न में क्या कर दीजिए, बदल करके छोड़ दीजिए, आंसर लाना है, ठीक है। साधारण भिन्न सैंपल सा भिन्न में होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। तो 0.032 दिया गया, दशमलव डिलीट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0, 1 2 3 0 आ गया। अब ये 32 है, ये 0 इसका तो वैल्यू है नहीं, 0 को ये पार में 0 रहता तो वैल्यू रहता, आगे 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अब 4 से कटाएगा, 4 8 32, 4 से कटाएगा तो 25 बार में 1 0 आ जाएगा, है ना, 1 0 आ जाएगा। तो अब देखिए और ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो कटाइए। तो फिर से हम कह सकते हैं यदि 4 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो कटेगा मेरे भाई, नहीं, 2 से कटाएगा 4, 2 से कटाए 2 1 2, 2 दूना 4, बचा 1 2 5 10, यानी 4/125। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। दशम साधारण भिन्न यही हुआ, भिन्न यानी फ्रैक्शन, साधारण एकदम सिंपल सा, ठीक है। चलिए अब दूसरा का देखिए दिया गया 0.0028 दिया गया, फिर से दशमलव डिलीट कर 1 2 4 0 है, 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 है। 4 से कटाएगा 7 बार में, 4 से कटाएगा तो 25 बार में, 25 पर 2 0 हो जाएगा,
तो 25 पर 2 जीरो, 7/25 पर 2 जीरो, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से तीसरा का प्रश्न भी देख लेते हैं। 5.6785 ठीक है। तो इसको उड़ाइएगा तो कहते हैं 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। 5 से खिलाएगा 5 जगह 5 5 जगह 5 है, बचा 1 1 ने 17 5 15 बचा 2 2 ने 28 5 25 बचा 3 5 7 35 बटा 5 से खिलाएगा तो 5 चौका 5 से खिलाएगा तो मेरे भाई 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, तो या 5 दूना 10 20 5 100 बोल सकते हैं। 5 दूना 10 फिर 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दिए है ना। 1 2 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 2 पर क्या आ जाएगा 3 जीरो 2000। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 पूर्णांक में आ जाएगा मेरे भाई, भाग दीजिए 5.1357 हो जाएगा, बटा हो जाएगा मेरे भाई 200। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ूँ मेरे भाई। आइए देखिए, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है ना, जो प्लस दे करके भी बोल सकते हो कि 0.6785, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। दशमलव डिलीट कीजिएगा, 4 जीरो ही भी करेगा नहीं। अब इस प्रकार से 1 2 3 4 जीरो होगा, फिर ये कटाइएगा 5 से 5 दूना 10 5 से 5 जगह 5 5 फिर से किला 1 से 17 आ जाएगा, 5 3 15 2 बचेगा 5 25 बोल दीजिएगा, फिर बचेगा 3 5 7 35। तो ये प्लस कम पूर्णांक में लिखते हैं तो बोल सकते हैं 5.1357/2, ये 2 पर कहते 0 3 जीरो। आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम प्लस को पूर्णांक में लिख सकते हैं, इसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए हट जाओ मेरे भाई। चलिए देखिए, यहाँ पे भी हल करने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं ना। कहता क्या चीज़, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें, कोई दिक्कत। 0.7 पे क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग जब हटेगा तो 9 आ जाएगा, ये सबका काम खत्म। तो 7/9 हो गया। साधारण भिन्न तो ये है ना, 7/9 हो गया फटाक से। दूसरा का 4.6 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग भागेगा तो नीचे में एक 9 आएगा, और जिस पे रेकरिंग छोड़ेगा सब घट जाएगा। तो 4 घट जाए, 46 पे 4 घटेगा तो बचेगा 42/9। 3 से घटाइए तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 से घटाए 3 1 3 3 4 12, यानी कि 14/3 आ जाएगा। 14 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, 3 नंबर। 0.35 पर रेकरिंग उड़ाइएगा, नीचे में 9, यही आंसर हो जाएगा। कटेगा नहीं, ये कट रहा है। फिर ये बोला 1.432, तो रेकरिंग यहाँ उड़ाइएगा, जितना पे रेकरिंग उतना नीचे में 9 आ जाएगा। तो 3 9 आ गया। 1 पे रेकरिंग छोड़ दिया गया तो उसको घटा लेना, जिस पे रेकरिंग छोड़ेगा उसको क्या करना है, घटा लेना। तो घटाइएगा तो हो जाएगा 1341, इस प्रकार से बटे 1999। ठीक है, 5 3 8 1 9, ये 9 से कटेगा, आप कटा सकते हैं। 9 1 9 बचा 5 5 यानी 53, तो हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा। 9 5 45 45, 8 बचे 81, 9 9 81, फिर इसको कटा 9 1 9 9 1 9 9 1 9, 3 हो गया। ये भी 1 2 3, यहाँ भी 5 1 6 9 6 15, 3 से फिर से कटेगा। बोलिए 3 5 15 3 3 9, 3 से कटाइएगा 3 3 9 बचा 2 3 7 21, अब नहीं कटेगा 53/37। आपका ये आंसर आ गया। लेकिन हालांकि किताब में आपका आंसर जो है ना मेरे भाई, यहीं पे दे दिया गया, ये वाला आंसर दे दिया गया। ठीक है, 1431/999, यही आपका क्या चीज़ किताब में आंसर दे दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी मार दीजिए, या फिर ये होगा हल करने के बाद ये आता है। ठीक है, भिन्न में। चलिए 5 नंबर देखिए, कहता है 0.25 पर रेकरिंग, जिस पे रेकरिंग उतना 9, जिस पे रेकरिंग छोड़ा वो हो जाएगा 0, और जो छोड़ा वो घट जाएगा। क्या जाएगा, घट जाएगा। तो 25 में 2 गया, बचा 23/90। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं ना। तो 0.574 पर रेकरिंग, तो रेकरिंग उड़ेगा 9, और जब वो रेकरिंग छोड़ा उतना 0 हो जाएगा, बाकी बात जिसको छोड़ा उसको घटाइए तो 57 घट जाएगा। तो 574 में 57 घटेगा, ये बात ध्यान में, क्योंकि 57 पे रेकरिंग नहीं था इसलिए ये घट गया। ठीक है, अब घटाइए, इससे पहचान लीजिए। 14 में 7 गया तो बचेगा 7, या बचा 6, 6 में 5 गया बचा 1 है ना, यहाँ बचा 5, तो 5 हो जाएगा। नीचे में क्या 9 पर 00 था, तो यही ये 6 7 5 6 713 नहीं कटेगा, यही आपका आंसर आएगा 517/900। 517 कितना मेरे भाई, 900। बताइए किसी को यहाँ पर दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ। चलिए 0.5792 पे रेकरिंग है, रेकरिंग भागेगा
तो आएगा 2 को 9, बाकी जो बचा वो 0 बन जाएगा। 1 2 डिजिट बचा, 2 डिजिट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और जो छोड़ा उसको घटा देना, यही तो करना है। तो 57 घटा देगा। बोले इससे 45, 12 में 7 गया बचा 5 बचा 8, 8 में से 5 गया बचा 3, यहाँ बचा मेरे पास 7, फिर 5 तो 5 बटा क्या चीज़ मेरे पास 99 पर 00, ठीक है। तो बोले 5 3 8 8 7 15 15 15 5 20, ये 20 वाला 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो आप 5 से इसको क्या कीजिएगा कटाना है, आपको क्या करना है मेरे भाई 5 से इसको कटाना है, ठीक है। चलिए कटा देता हूँ, 5 से कटाते यहाँ लिख दिया 5 जगह 5, 5 जगह 5 बच गया 2 2 यानी 23 हो गया, 5 चौके 20 बचा 3, 5 7 35 बटा 5 से कटाएगा तो 5 जगह 5 हो जाए, बचा 4 49 5 9 45 बचा 4 4 यानी 40 5 40 तो 0 0। अब देखिए 7 4 11 12 1 13, ये नहीं कट रहा है 3 से, नहीं 5 से कटेगा तो रही आंसर आ गया 1147 बटे 1980। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई ये 8 नंबर प्रश्न देगा 1.0057 पर रेकरिंग, जितना पर रेकरिंग उतना नीचे में 9, जिस पे छोड़ा है जिसको छोड़ा है उसको घटाना 1 2 3 4 ये छोड़ दिया है -1005 जो कि घटा देंगे बटे यहाँ देखिए जो छोड़ा है वो 0 बन जाएगा, 3 को डिजिट छोड़ा है 3 को 0 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब घटाइए पहले 7 में से 5 गया तो बचा 2, 5 में से 0 गया तो बचा 5, अब 0 में से 0 गया तो बचा 0, क्या बचेगा 0 बचेगा, फिर इस 10 में से 1 गया तो बचा 9 बट्टे मेरे भाई कहता है 9 पे 3 0, ठीक है। चलिए अब इसको कटाइएगा 4 से, देखिए 4 से कटा रहे तो 4 दूना 8 बचा 1, 4 दूना 8 बचा 2 2 यानी 4 5 20 0 तो 0। 4 से कटाइए इसको तो बोलेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचे 1 तो 4 1 बचेगा 10 तो 4 दूना 8 बचा 2 तो 4 6 24 बचा 1 तो 4 12। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए इतना में से इसको क्या करना डिवाइड कर देना, क्या कर देना मेरे भाग दे देना, तब कहा जाएगा 1.13 बटे 250, ये आ जाएगा, ठीक है। आइसो देख लीजिए 2250 है या 2263 है, तो 2263 है या 2250 है, तो 13 से ना बच रहा है, इससे 13 ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा उसको ऊपर ले लेते हैं, है ना, तो एक बार में खाएगा तो ये आ गया आंसर इस प्रकार से, ठीक है। चलिए देखिए ये देखिए रेकरिंग हटाएंगे तो इस प्रकार से अगर 936 बटा 3 को 9 नीचे में आएगा, रेकरिंग 3 को डिजिट पर नीचे में 9 माइनस ये हो जाएगा 568, 3 को 9 नीचे में भी आ जाएगा, ठीक है। और बटा यहाँ कह सकते हैं 4 5 बटा 2 9 प्लस ये देखिए 267 होगा, दशमलव भागेगा, ठीक है, दशमलव भागेगा तो 99 आएगा, और 2 छोड़ दिया गया था, हम बोल सकते हैं 267 में से 2 घट जाएगा, नहीं हमने बोला जितना पर रेकरिंग है उतना को नीचे में 9, 2 को पर रेकरिंग तो 2 को रेकरिंग, और जो छोड़ दिया रेकरिंग उसको घटा लेना, तो 267 में से 2 घटा लेंगे तो 265 बचेगा, 265 बटे 99 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ 265, क्लियर है। अब इसको घटाइए, 6 में से 8 घटेगा नहीं तो 1 पैसा लीजिए, तो 16 में से 8 गया बचा 8, यहाँ बचा कितना मेरे भाई 3, 3 में से 6 घटेगा नहीं तो पैसा दीजिए, तो पैसा दीजिए मेरे भाई इसको, ये 2 बचा यहाँ पे क्योंकि इसे 1 पैसा ले लिए थे, 12 हो जाएगा, 12 में से गया 6 तो बचेगा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया तो बचा 3, 300 क्या हो गया, ऊपर वाला को हल किए थे 300 आ गया 68, कितना गया 368 बटे है 99, ठीक है, 999 है, क्लियर। यहाँ पे जोड़िए 5 5 10 करिए 0 है तो चलिए 1 6 4 10 1 11 2 2 1 3, 310 बटे 99। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 99 है, अब मेरे भाई हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं ना, देखिए ये मेरे भाई पलटी कीजिए, तो पहले 368 बटा 3 9 है, गुना पलटी हो जाएगा, 2 को 9 ऊपर आ जाएगा, 310 नीचे आएगा, तो 9 के लिए 9 91 9 91 9 91 9 91 9 91, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए 31 से खाएगा, 31 से का 31, 31 से का 31 बचा 5 यानी 58, नहीं खाएगा। 11 से खाएगा मेरे भाई, ये देखिए 11 से खाएगा, ये देखिए 11 से ये खा रहा है, 11 11 ये 11 से भी नहीं खा रहा है ना, 11 से खिलाइएगा 3 0 0, 11 से नहीं खा रहा है, तो किससे खा रहा है मेरे भाई। अब मेरे भाई देखिए ये 0 से देखिए भाई ये कहाँ पे आ गया है,
अब 2 से कटाइएगा तो 2 से होगा 2 एक 2, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। इसको 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 2 एक 2, 8 दूना 16, 2 चौके 8, 184 गुना 11 है ठीक है। 11 184 गुना 11 कर रहे हैं ठीक है। तो 11 चौके 44 करीब 4, हाथ में बचल 4, 11 88 4 हो जाएगा 92 करीब 2, हाथ में बचल 9, 11 9 हो जाएगा 20 ठीक है। 20 24 हो गया। और नीचे में 155 155 गुना 111 है। कहते मेरे भाई 155 गुना 111 है। तो इसको मल्टीपल कीजिएगा 17205, 17205 आ जाएगा। तो जो कि यही आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। देखिए मेरे भाई 18 नंबर समझिए क्या दिया गया। 18 नंबर आपका आंसर पूर्णांक में ठीक है। तो पूर्णांक में लाएंगे तो हम कह सकते 3, तो 3 ये पल ये दिए -1 इस प्रकार से लिख सकते, क्योंकि 3 इसको हम पूर्णांक में लाएंगे तो प्लस में लिख सकते हैं मेरे भाई। ध्यान में तो जहाँ दशमलव वहाँ हम प्लस दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका -1 है तो प्लस माइनस माइनस से हो गया। तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। बचा क्या मेरे भाई दशमलव बचा, तो दशमलव दिखे नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। तो बचेगा 917/3 को 9 नीचे में आ जाएगा ठीक है। माइनस हो जाएगा 353 हो जाएगा, बटे नीचे में आ जाएगा 3 को 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हल कर सकते हैं हम। अब देखिए 9 से एलसीएम यही रहेगा तो बच जाएगा ये। तो 7 में से 3 गया तो बचा 7 में से 3 गया ना, बचा 4 11, इससे बचा 11 में से 5 गया तो बचा 6 है ना। 11 में से 5 गया तो बचा 6, या 8 बचा, 8 में से 3 गया तो बचा 5, यहाँ 3 में से गया 2, तो 2 पूर्णांक 564 बटे यही आपका राइट जो कि आंसर आ जाएगा ठीक है। तो ये फटाक से बोल दिए। ये वाला दिया गया तो ऐसे आपको कर लेना, तो आपको सेकेंड वाला भी वैसे करना है ठीक है। तो देखिए कर देता हूँ। 2 है प्लस है तो +3 दे दिया ठीक है। 2 है तो 2 दे दिया, +3 था तो +3 दे दिया, और -1 है तो -1 दे दिया। इसको ब्रैकेट के अंदर में रख लिया, इसको इस प्रकार से कर दिया। 17 पे रेकरिंग है तो यहाँ पे देखिए इधर तो कुछ नहीं तो 0 ये बचा है। तो देखिए 17 पे रेकरिंग, यहाँ 2 को 99 लिखा, 0 बचा है तो छोड़ दीजिए ना, क्योंकि हमने बोला जो छोड़ देगा वो घटा है। तो यहाँ पे 0 बचेगा, 0 घटाने जोड़ने कोई फायदा नहीं है। तो यही लिख दिया, प्लस हो जाएगा तो आपका 3 बटा हो जाएगा 99 हो जाएगा। 2 पर रेकरिंग है तो माइनस हो जाएगा 41/99 ठीक है। चलिए हल कीजिए, फटाक से हो जाएगा। तो एलसीएम तो 99 रह जाएगा। अब जोड़िए घटाइए तो बोलिए 17 में से 3 जोड़ दिया 20, 20 में से 41 घटेगा तो माइनस बचेगा 21 ठीक है। और यहाँ पे 3 2 5, 5 में 1 गया तो बचेगा 4, ये माइनस में 21 है ना, तो 1 घटा दीजिए, 1 इसको घटा दीजिए मेरे भाई। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते, 3 + 1 पूर्णांक ऐसे भी लिख सकते ठीक है। तो बोले 1 घटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, ये 4 3 2 5 में से 1 क्या कितना बचा 4, ये 4 पूर्णांक -21/99 है। तो इसको देखिए मैं मेरे भाई क्या किस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब उसको करना क्या है, हमने भी तुरंत बोला 3 + 1 पूर्णांक इस प्रकार से लिख सकता हूँ हम ठीक है, क्योंकि 3 + 1 और ये रहेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3 तो 3 कर देना, माइनस में 3 दोनों के बीच का अंतर लिखना ठीक है। तो अंतर लिखना है तो बोले 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो बचा 7 बटे आपका 99। तो यही आपका राइट आंसर 3.78/99 सेकेंड वाला का आ जाएगा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या दिया गया। ये दिया गया प्रश्न और इसको क्या करना है, कहता सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन है वो खोजना है। तो सबको चेक करना है। तो 7/9 है, 0 दे दीजिए, तब भाग लगाइए तो 0 दशमलव होगा। तो 9 7 63 बचा 7, 7 यानी फिर से कितना जाएगा 70 जाएगा, 9 7 63 7 वाला प्रोसेस जाएगा है ना। अब देखिए 6/11 है तो 0 लगा दीजिए, तो 0 पॉइंट, तो 11 × 5 = 55 सबसे बड़ा आती है। तो छोटे ये हो गया, तब उसको चेक ही नहीं करना। अब आपका कितना मेरे भाई, ये आपका होगा 16/21 आ गया था ना। तो 0 दे दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.21 21 7 47 21 8 87 7 बार में जाएगा। कितना जाएगा 7 बार में, 21 7 47 147 अभी फिलहाल 7 बार में खिलाते हैं। उसके बाद अब 12/17 इसको 10 0 दीजिए है ना। 17 2 17 17 79 से 17 17 79 से बचा 1 यानी कि मेरे भाई आपका 1 बचा 0 दीजिए, खाएगा नहीं तो 0, ये 70 खाएगा।
ये हो नहीं सकता, ये वाला भी हो नहीं सकता, अब होगा तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्योंकि साथ साथ गया है, दशमलव के बाद ये 1 7 आ गया, और कितना आएगा वो चेक करना, उसके बाद जो कि फटाक से आप क्या कर दीजिएगा, आंसर मार देना, ठीक है। अब 21 सत्ते 47 हो गया, 147, तो 47 3 50 10 60, यानी कि आपका 13 बच रहा है शेष। फिर यहाँ पे 0 दे दीजिएगा अपने मन से, 21 से भाग दीजिएगा, 23 छक्का 26 से, तो यहाँ हो जाएगा 76, यहाँ हो गया 77, तो आपका यही राइट आंसर होगा 7/9, मतलब सबसे बड़ी भिन्न, तो 7/9 ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ूँ। आइए देखिए मेरे भाई, कहते निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम का मतलब क्या है, सॉरी अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में 4 अक्षर है, तो यानी बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, बड़ा से छोटा, ठीक है। तो कौन है चेक करना है, इसको क्या करना है, चेक करना है, देख लेना क्या है बड़ा है, कौन है छोटा है, बड़ा से छोटा कौन है ना। तो चलिए चेक करता हूँ मेरे भाई, ये आपको प्रश्न दे दिएगा 3 गो, तो चेक करना क्या, हल ही करना, हल कर करके देखना। तो सब में 0 लगा दीजिए, तो 0, चलिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेता हूँ ताकि बने, है ना। 0 लगाइए, यहाँ भी 0 लगाइए, यहाँ भी 0 लगाइए, यहाँ भी 0 लगाइए। अब दशमलव में से निकालिए, 2 5 10, ये 5 होगा, 7 चौक 28 हो गया, लमसम 5 6 30 हो गया लगभग, है ना। 9 चौक 36 हो गया, ठीक है, 9 चौक 36, फिर बचा 4, फिर 9 चौक 36 जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 को 4 4 है ना, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर हो गया 7 से 7 चौक 28, बचा 2 2 ने 20, तो 7 2 14, 7 2 14, ये आ गया। अब देखिए हमें बोला अवरोही का बड़का से छोटका, तो बड़का पहले छो है, क्या मेरे भाई छो है ना, तो यानी 3/5 छो इसी का हल किए 3/5, ये हो गया बड़ा, तो इस प्रकार से बड़ा चिन्ह दिखा दें। उसके बाद आपका 5 है, क्या 5 हुआ आपका 1/2, ये हो गया इसके बाद बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 के बाद आया बड़ा 4.4, यानी 4/9 आ गया, है ना। उसके बाद देखिएगा मेरे भाई क्या बचा 4, ये 4/2 है ना, तो यानी सी आंसर आया मेरे भाई 5 6, तो ये किसका आया, ये बोला 4.2, 5 6 30, ये 7 चौक 28, बचा 2, यानी ये वाला 3/7। इस प्रकार से अब जो है हमने क्या क्या सजा दे, ठीक है। देखिए मेरे भाई, अब सब में 0 बैठा करके जो उसी प्रकार से आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो बड़का छोटका जाना है, लिख लेना, ठीक है। चलिए 21 नंबर में भी देखिए वही है मेरे भाई, आरोही क्रम बस कर दिया। आरोही क्रम का मतलब ये 3 अक्षर यानी छोटा वाला है, तो क्या करना है मेरे भाई, छोटका से बड़का, पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा 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 थोड़ा, इस प्रकार से आना है, ठीक है। तो इसमें भी 0 लगा कर आपको क्या करना है मेरे भाई, चेक कर लेना कौन बड़ा कौन छोटा, उसको लिख लेना, ठीक है। चलिए तो ये भी आप कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क छोड़ा, बहुत सारी चीज़ हमने क्या बताया। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ मेरे भाई देखिए 18.687 है, यहाँ भी 18.687 है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, है ना। 18.687 को क्या कीजिए कॉमन लीजिए, तो बचेगा 4.714, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, 1 गुना इतना कीजिएगा तो यही रह जाएगा ना। अब प्लस यहाँ भी 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन ले लिए, तो फिर 1 गुना इतना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, तो 5.286 बचेगा। अब ब्रैकेट के अंदर हल कीजिए, 6 4 10, 8 1 9 हाथ में था 1 10, 2 7 2 9 1 10, 5 4 9 हाथ में था 1 10, है ना। फिर बचा 1 हाथ में 1 है, 1 1 करता है 2, ये आ गया 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो 3 डिजिट के बाद दशमलव आ गया, 20 आ गया, तो ये 20 गुना इतना कीजिए, तो पहले 0 एगो लिख लीजिए, बाकी बाद 2 गुना कीजिए, 2 7 14, 2 8 16 1 17, 2 6 12 1 13, 2 8 16 1 17, 2 2 17, 2 1 2 1 3, 3 डिजिट के बाद दशमलव 1 2 3, तो गिनिएगा 1 2 3, ये इस प्रकार से दशमलव है, दशमलव का 0 लिखते नहीं, ठीक है। और यहाँ पे तो 0 होगा नहीं ना, दशमलव का 0 नहीं लिखता, तो आपका आ गया 373.74, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए देखिए मेरे भाई 23 नंबर प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है सभी का महत्तम और लघुत्तम भी ज्ञात कीजिए, सेकेंड में भी महत्तम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं ज्ञात करता हूँ, तो ये दे दिया गया मेरे भाई 2.22, 3.3, फिर दिया गया 3.7 दिया गया। इस प्रकार से फर्स्ट वाला प्रश्न जो कि आपको दिया गया, ठीक है। तो समझिए, देखिए सबसे पहली बात क्या,
दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पूरा लीजिए, पूरा दीजिए, पहले 0 दे के पूरा दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1 डिजिट है, 0 दे दिया, यहाँ दशमलव दे करके 2 0 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई हमें निकालें एलसीएम, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने वक्त अब देखिए दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाना सबको, ठीक है, बाद में इसको उजागर करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए बड़ा वाला को घेरते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, बड़ा वाला घेरते हैं। तो पहले एचसीएफ बोला, पहले एचसीएफ पे बता देता हूँ, ठीक है, एचसीएफ निकालने, ठीक है। तो एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ऊंचा कॉमन क्या है। तो मेरे भाई ये जो है ना 37 से सब भाग लगेगा। बोलिएगा कि सर जी कैसे आप जाने कि 37 से भाग लगेगा, हम 37 से कटाएं। अब देखिए मेरे भाई 37 से कैसे भाग लगेगा, पहले ये जानिए। कोई भी संख्या यदि 3 बार रिपीट हो जाए ना, एक ही चीज़, जैसे 2 2 2, 3 3 3, 3 बार, 4 4 4 है ना, 5 5 5 है ना, 7 7 7, वो 37 से भाग लग जाता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए। 37 से भाग लगने का नियम, एक ही अंक यदि 3 बार रिपीट होता है तो वो 37 से भाग लग जाता है। तो ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप फटाफट बोलिएगा सर जी ये तो 37 से भाग लगेगा, है ना, क्या बोलिएगा 37 से, क्यों, क्योंकि ये 37 है तो ये 37 से लगेगा, इसमें भी 3 3 3 3 बार गया, 2 2 2 गया, तो 37 से लगेगा। अब कब बार में खाएगा ये दिखे, तो 37 से यहाँ पे हमने 37 लिखा, 37 से खिलाएंगे एक बार में तो यहाँ 2 0 हो जाएगा, 37 से खिलाएंगे यहाँ पे जाएगा मेरे, देखिए 7 का पारा देखिए 9 का बार में आ रहा है ना, 9 का बार में आ रहा है, क्योंकि सॉरी 3 अंतिम है ना, तो 7 या 21 14 7 50 7 9 63, यानी ये 9 बार में खाएगा। अब 2 देखिए 7 का परम का बार में आ रहा है ना, तो 7 दूना 14 7 21 7 6 42, यानी 6 बार में आ रहा है, 7 5 35 7 6 42, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 6 बार में कट गया। अब देखिए 2 से फिर कट रहा है, तो जहाँ 2 अच्छे लिखे हाईएस्ट कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से कटा 2 3 6, ये मेरे भाई 2 से काम, ये 2 3 6, ये 9, यहाँ पे 1 0 बचेगा, ठीक है, 2 से, क्योंकि 1 0 है ना 0। तो अब 2 3 6 इसको कटेगा, बोलिएगा 45 बार में, 45 दूना 90, इसको कटेगा 50 बार। अब ये 50 है, ये 45 है और ये 3 है जो कि नहीं कटेगा, तो 37 दूना 74, 74 और 2 अंक 74 आएगा ना, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव दीजिएगा, दशमलव लगा तो 0.74 आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम की अब बात करें तो ध्यान से देखें, एचसीएफ तो पता चल गया, एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे वही चलिएगा 2.22, 3 3.3, फिर 3 7, फिर यहाँ पे 0 दे दिए थे, दशमलव था 2, इस प्रकार से, ठीक है, बैलेंस कर दे। तो एलसीएम में कह रहे थे बड़ा वाला चीज़ को घेर देना है, बड़ा वाला चीज़ को घेर देना है, ठीक है। तब इसको हम कह सकते हैं 37 का फैक्टर, 37 गुना 100 बोल सकते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसको कटाना है, क्योंकि ये भी ब्रैकेट के अंदर ही है, ऐसे बोले थे ना। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 37 से ये कट जाएगा मेरे, सबसे पहले 0 0 कटेगा, 37 से 9 बार में जाएगा, है ना। अब देखिए ये भी 37 से कटेगा, ये वाला चीज़ 37 से कटेगा 6 बार में, है ना, 37 से क्या कटेगा 6 बार, अब तो कटेगा नहीं। अब देखिए अब इसके बाद बड़का वाला तो 9 है, 9, हालांकि यहाँ देखिए 2 भी देखिए 100 है, ये 3 कटेगा, क्योंकि कॉमन लेना है। देखिए ये 100 है ना, तो 100 में तो 2, ये 2 से कटेगा 100, और यहाँ भी 2 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी है 37 गुना 100 है, तब यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर तो नहीं कटा है। अब बचा 9 और 3, तो 9 को घेरेंगे तो 9 के अंदर 3 है तो 3 कट गया। अब जो अंदर है उसको मल्टीपल कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 9 गुना इतना करना है, तो 9 7 63 करीब 3, 9 3 27, 27 और 6 तो हो जाएगा 33, और 2 0 तो 2 0, दशमलव के बाद 2 0, इस प्रकार से। तो 333 से डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए, नहीं तो एलसीएम ये आ गया। बोलिए मेरे भाई किसी को दिक्कत, कहीं पे समझने में कोई त्रुटि, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए। तो मेरे भाई इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि चलिए इसको भी बना देता हूँ। दिया गया 0.24, फिर दिया 1.8, फिर दिया 2.7, फिर दिया गया 16, दशमलव का 2 डिजिट, यहाँ भी 0 लगाइए, यहाँ भी 0 लगाइए, यहाँ भी दशमलव देकर 2 0 लगा दिए। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो अब दशमलव भूल जाइए, क्या भूलिए, दशमलव भूल जाइए कि दशमलव भी है, बाद में उजागर करेंगे। तो 2 से कट है, तो 2 से कटा 800 हो जाएगा, 2 से इसको कटा 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से कटाएगा 9 बार 90 बार में, 2 से कटाएगा तो 12 बार। अब 12 90 135 से 800, ये जो कब किसी से नहीं कटा है तो 2 से कट रहा है, ये 2 आ गया, 2 0 हम भूल गए थे, तब 2 0 दे दीजिए। देखिए नीचे में, अब देखिए दशमलव के बाद नीचे में 2 0 आएगा ना, तो भाग दीजिएगा तो ऊपर ही ना जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं, तो 0.02 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव डिलीट होगा तो नीचे में 100 आएगा, तो 100 आएगा तो 2/100 हो जाएगा, तो 100 से भाग देंगे 2 अंक के बाद दशमलव, है ना।
या हालांकि 2 डिजिट छोड़े थे तो 2 आया, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, तो इस प्रकार से हम दे देते 0.02 आपका आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालिए उसी प्रकार से 0.24 फिर देगा 1.8 फिर देगा 2.7 फिर देगा 16। ठीक है, दशमलव का 2 डिजिट है, सब में 2 डिजिट 0 लगा के पुरा लिए। ठीक है, ये दशमलव। अब दशमलव का 2 डिजिट है, अब दशमलव पहले भूलिए, अब हल कीजिए। 1600 को घेरे हैं, अब 16 गुना कर सकते हैं 100, 1600 हो जाएगा मोटा मोटी। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर हटाइए, 0 है, 0 गया खत्म। ठीक है, बाकी बात ये 27 अब नहीं है, देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है ब्रैकेट के अंदर खत्म। अब बाकी बात देखिए 18 में 2 भी है तो 2 से कटा दीजिए, 9 आएगा। ठीक है, हो गया। अब 24 में देखिए यहाँ 16 में 8 है, यहाँ 8 है, खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे बड़ा गिरेगा 27 गिरेगा तो 27 में 9 भी है, 3 भी है, नहीं 9 तिया 27 और 3 नंबर 27 खलास। अब 27 गुना 16 कीजिए तो 16 7 12 होता है, 112 करीब 2 होता चले 11, 16 2 32 और 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई 43 हो जाएगा। है ना, कितना हो जाएगा 43। और ये 2 0 है ना, 2 0 है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर 2 0 है, क्योंकि ब्रैकेट क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 27 बचा, 27 गुना 1600 तो ये आया। और 2 दशमलव का 2 डिजिट था तो पीछे से 2 डिजिट में दशमलव लगा दिए तो 432 आपका राइट आंसर आएगा एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और अब जो मेरे भाई दिखे ये दशमलव भिन्न चल रहा था, 3A हमने बताया, 3B बताया, है ना। अब मेरे भाई अतिरिक्त प्रश्न आएगा। क्या चीज़ अतिरिक्त प्रश्न, यानी कि 2013 से लेकर के 2017 तक में जो भी पूछा गया है ना, उस पर जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, अतिरिक्त प्रश्न हल करके बता देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अगर अच्छा क्लास लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और पसंद आया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताया कि यह वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।